जो भी अल्लाह वाले हैं जिनका मकाम ऊंचा है, जिनकी अजमत ऊंची है, जिनकी रिफात ऊंची है, उन तमाम ऊंचों में उनके सरों से ऊंचा अगर किसी का कदम है तो वो सरकार गौसे आजम का कदम है। सुभान अल्लाह। जिनके ऊंचों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सर से ऊंचा मर्तबा हजरत गौसे आजम के तलबे का है। महमूद इलाही देहलवी के सर से ऊंचा मकाम हजरत गौसे आजम के तलबे का है। निजामुद्दीन से ज्यादा मर्तबा तलबा गौसे आजम का है। फरीदुद्दीन से ज्यादा ऊंचा तलबा गौसे आजम का है। उसकी वजह यह है दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने वली आए हैं, किसी ने ये दावा नहीं किया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वली अल्लाह। किसी भी अल्लाह वाले ने ये दावा नहीं किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। अगर ये दावा किया है तो तन्हे तना एक मर्द कलंदर है, तने तना एक रजुल अजीम है, तने तना एक अल्लाह वाला है जिसने ये दावा किया है मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जब हमने तारीख की किताबों से पूछा, हमने हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा से पूछा, जब महबूब इलाही से पूछा, जब हजरत फरीदुद्दीन और निजामुद्दीन से पूछा, जब हमने अलाउद्दीन साबरे कलियरी से पूछा, अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलियरी बता वो कौन अल्लाह वाला है जिसका कदम सबकी वलियों की गर्दनों पर है। गरीब नवाज की गर्दन पे जिसका कदम है, महबूब इलाही की गर्दन पे जिसका कदम है, निजामुद्दीन की गर्दन पे जिसका कदम है, अलाउद्दीन की गर्दन पे जिसका कदम है, फरीदुद्दीन की गर्दन पे जिसका कदम है, मारूफ करखी की गर्दन पे जिसका कदम है, तमाम महबूब इलाही की गर्दन पे जिसका कदम है। ऐ हिंदुस्तान के राजा बता ऐसा कौन सा महाराजा है जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो हिंदुस्तान के अना सागर के किनारे एक लेटा हुआ अल्लाह वाला अजमेर मोहल्ला से ऐलान करता है कि जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है वो कोई और नहीं, मुस्तफा का बेटा इमाम हुसैन का लाल बगदाद का अब्दुल कादिर गौसे आजम है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसल वरा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खतीब हिंदुस्तान अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई खाम इतनी देर से इन लोग कह रहे ये बोल नहीं रहे, ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह, इनको क्यों बेचारों को बदनाम किए जा रहे थे हाफिज तनवीर साहब? अभी तो मैंने तकरीर की भी नहीं है, तो इतना अच्छा बोलने जब करूंगा तो आलम क्या होगा? हाँ अल्लाह बेशक। और जब अपने अंदाज में अगर खड़े होकर बोलता तो क्या आलम होता है? मैं बैठ के तकरीर कभी नहीं करता, यूट्यूब पे सुनना मुश्किल से 2-4 तकरीर पड़ी होंगी। मैं खड़े होकर, आप भी खड़े होकर सुनोगे? अगर मेरी ट्रेन ना होती तो फजर तक खड़े होकर आपको सुनाता मैं। नहीं अल्लाह सलाम, वैसे ही मुस्कुराते रहा करो, है ना, मुस्कुरा कर सुनो, भले ही खामोश हो लेकिन मुस्कुरा कर सुनो। हाँ, अंसारी भी बैठे हैं, अलवी भी बैठे हैं, मेवाती भी बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे? तो मेवातियों अपनी सलमानी भी बैठे हैं, तो सलमानियों अपना उस्तरा एक तरफ रखो, मेवातियों अपनी लाठी एक तरफ रखो, अंसारियों अपने कपड़े की पोटली एक तरफ रखो, और यहाँ मुस्तफा की गुलामी की चप्पल उठाओ, मुस्तफा की नालैन उठाओ और दुनिया वालों को बता दो हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, मदीने वाले अहमद मुख्तार के गुलाम। बताओ दुनिया वालों को, हमारा रिश्ता ना किसी बरादरी से है, हमारा रिश्ता ना किसी खानदान से है, अगर हमारा रिश्ता है तो आमना के लाल से है। सुभान अल्लाह। अगर हमारी अजमत है तो आमना के लाल से है, हमारा मनसब है तो आमना के लाल से है, हमारा ओहदा है तो आमना के लाल से है। अगर मुस्तफा जाने रहमत ना होते तो हमारा मर्तबा ना होता। जोर से बोलो भैया, ट्रेवल कम करो, ट्रेवल का हमें इनको सुनाना है, बाहर वालों को नहीं। जोर से बोलो, बस यही रखो, कम में हल्की आवाज करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यार इन लोगों से तो हमें 4-5 साल पहले मिलवाना चाहिए था आपको, लेकिन आप भी थोड़ा सा देखते हो कि कब हजरत खाली हो उसी टाइम गंगा में गोते लगाए। बहुत चालाक है हाफिज तनवीर साहब, देखा मुफ्त की गंगा में
फ्री के गोते कब लगेंगे? जब हजरत इलाके में होंगे तो कह देंगे गाँव घर पे हजरत कल आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज तनवीर साहब को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। हमने जब हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा से पूछा, ऐ हिंदल वली सरकार बता, दुनिया के अंदर कोई ऐसा अल्लाह वाला आया है कि जिसका कदम हो और तमाम दुनिया के वलियों की गर्दनें हो? सुभान अल्लाह। तो हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा ने कहा, अगर तुम ये पूछना चाहते हो ऐसा कोई अल्लाह का वली है कि नहीं है कि जिसका तलवा हो अल्लाह वालों की गर्दनें हो, जिसकी नालैन हो अल्लाह वालों की गर्दनें हो, जिसका तलवा मुकद्दस हो अल्लाह वालों की गर्दनें हो, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अगर ये पूछना है तो मुझसे मत पूछो। हमने हिंदुस्तान के राजा से कहा, ऐ हमारे राजा महाराजा हम किससे पूछे? तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, मदीना के अंदर जो गुंबद खजरा में आराम फरमा है उस आमना के लाल से पूछो, उस हबीबे परवरदिगार से पूछो, उस मुस्तफा जाने रहमत से पूछो। तो हमने कहा, आका बता, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई है कि नहीं कि जिसका तलवा हो और तेरे गुलामों की गर्दनें हो? तो मदीने वाला पैगंबर बोला, हाँ हाँ, एक मेरा बेटा है जो बगदाद के अंदर लेटा है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है। अरे उसकी माँ ने उसका नाम अब्दुल कादिर रखा है, लेकिन मैंने उसको गौसे आजम बना दिया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अजमत है गौसे आजम की। और तो तुम्हारे लिए भी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब तुम सुनो। ये अजमत है गौसे आजम की। तो गौसे आजम अगर इतने बड़े मर्तबे पे आए हैं तो पैदा होने के बाद आए हैं या माँ के पेट ही में आ गए? बड़ी तवज्जो से समाप्त करना, इसलिए मैं आपको साइलेंट माहौल में सुनाना चाहता हूँ। आज हमारी कौम की बहू बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसका टाइम पास होता है टीवी स्क्रीन के सामने। आज हमारी बहू बेटी अगर हामला होती है तो उसका ज्यादा वक्त 9 महीने गुजरते हैं टीवी स्क्रीन के सामने। बंबई के लोगों के ड्रामे देखने के बाद उसका टाइम गुजरता है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मा बता, जब तू हमल से हुई थी तो तेरा टाइम कहां गुजरा था? तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बताया, जब मेरी माँ पेट से हुई, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो दुनिया की औरत ड्रामे देखती है, लेकिन जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ ड्रामे नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। ये मेरी माँ के पेट का सदका है। तिलावत करना माँ का काम था, वली बनाना खुदा का। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। अंदाजा लगाओ, एक हमारी बेटी है, एक हमारी बहन है, एक हमारी माँ है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो टीवी देखकर, खाना खिलाती है तो दुनियावी ड्रामे देखकर, न जाने कौन कौन से ड्रामे देखकर। आजकल तो टीवी की भी जरूरत नहीं है, हर जेब में टीवी रखा है। मस्जिद के इमाम की जेब में टीवी, मिंबर के खतीब की जेब में टीवी, स्टेज के मुकर्रर की जेब में टीवी। कोई भी कितना भी बड़ा हो टीवी मौजूद है। शर्त यह है कि उसको चलाने का अंदाज क्या है। इसी मोबाइल पर अगर हम आमना के लाल का गुंबदे खजरा देखेंगे तो हमें मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। आलमे तसव्वुर में इसी मोबाइल पर अगर गुंबदे खजरा देखेंगे तो अबू बकर की कब्र नजर आएगी, उमर का मजार नजर आएगा, इमाम हसन की शहादत नजर आएगी, हजरत हुसैन का करबला नजर आएगा। और इसी मोबाइल को जब बदलेंगे तो बंबई की रंडी नजर आएंगी, बंबई के हिजड़े नजर आएंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे नेक हो जाएं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे पेट में औलाद हो तो कुरान पढ़ना तुम्हारा काम है, वली बनाना खुदा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और करो मुसलमान, आज हमारी बहू बेटी का मामला, लेकिन क्यों ना हो
जब उसी का शौहर बेनमाजी, जब उसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता फजर और जुहर और असर और मगरिब की, तो अपनी बीवी को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। जब नौजवान भाई नमाज नहीं पढ़ता तो बहन को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। लेकिन वहरे मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ मेरे आका हुसैन तेरी अजमत को सलाम। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जुल्फिकार हैदरी को लेकर गर्दन कटाने के लिए जा रहा है। इमाम अली मकाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, मेरी बहन ज़ैनब इधर आ। सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के कदम नाज में तशरीफ लाती है। What are you saying, my elder brother, in field of the Karbala, my elder brother? I am listening you. ऐ मेरे भाई बोल, करबला के मैदान में जाते हुए मुझसे क्या कहना चाहता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरी बहन मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं, चंद लम्हों के बाद मेरी गर्दन काट दी जाएगी। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी थोड़ी देर के बाद तेरे भाई की जिंदगी को काट दिया जाएगा, तेरे भाई की लाश पे घोड़ों को दौड़ा दिया जाएगा। ऐ मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊंगा मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब मेरे तने नाज पर जालिम यजीदी अपने घोड़े चलाकर मेरी लाश को रौंद डालेंगे तो ऐसे वक्त में मेरी बहन तू क्या करेगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये पहला पैगाम अपनी तकरीर का भाई और बहन के नाम कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई बोलो मुझे क्या करना। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आए। कहा, मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, तेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है और मेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब सुन, तेरी रगों में भी बाबा हैदर कर्रार का लहू है और मेरी रगों में भी हैदर कर्रार का लहू है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिस बाप के खून से तू पैदा हुई उसी बाप के खून से मैं पैदा हुआ। ऐ मेरी बहन, जब मैं करबला में गर्दन कटाऊंगा तो मेरी बहन गर्दन कट जाए ये गवारा कर लेना, लेकिन तेरे सर का पर्दा ना कटने पाए। पहला मैसेज दिया सैयदना इमाम हुसैन, तेरा पर्दा ना कटने पाए। इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई और क्या पैगाम है। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आए। कहा, मेरी जाने तमन्ना मेरी बहन, मुझसे वादा कर, हाथ पकड़ के वादा कर मेरी बहन, जिस दम जालिमों की तलवार मेरी गर्दन पे चलती हो, नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो, सूरज ढलने के करीब हो, तो मेरी बहन मेरी कटती हुई लाश को देखकर नमाज़े ज़ुहर को मत छोड़ देना। मेरे कटते हुए जिस्म को देखकर ज़ुहर की नमाज मत कटने देना, सजदा मत कटने देना। इमाम हुसैन का आखिरी मोमेंट पर शहादत हुई है। जब सूरज ज़ुहर का वक्त खत्म होने के करीब था, उस वक्त में इमाम हुसैन की शहादत हुई। बोलो, आज हमारे घरों में इंतकाल होते हैं, क्या हमारी बेटियां ऐसा करती हैं? नहीं करती। क्या हमारी बहनें ऐसा करती हैं? नहीं करती। लेकिन इमाम हुसैन अपनी बहन को पैगाम देते हैं, मेरी बहन, जब मेरा सर कटता हो, ज़ुहर का आखिरी वक्त हो, तो तू मेरी लाश को छोड़ देना, मेरी लाश पे रोना धोना मत करना, बल्कि वुजू करके तू नमाज अदा कर देना। अब चूंकि करबला के मैदान में पानी तो था नहीं, वुजू कैसे करे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाईजान पानी तो होगा नहीं, फिर क्या करूंगी। तो मेरे हुसैन ने कहा, मेरी बहन अगर पानी मौजूद ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेना, मेरी गर्दन कटती हुई देख लेना, लेकिन सजदा मत कटने देना। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भाई सुन, अब तेरी रगों में भी दूध फातिमा है, मेरी रगों में भी दूध फातिमा है, तेरी रगों में भी खून अली है, मेरी रगों में भी खून अली है। अरे जब नमाजों को बचाने के लिए तू अपना सर कटा रहा है, जब तू सर कटा सकता है तो तेरी बहन ज़ैनब करबला में नमाज भी अदा कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ
आ रहा है आपके? करबला में शहादत के वक्त भी बहन चाहती तो अपना गिरेबान चाक करती, हमारी बहनों की तरह रोती कि हाय मेरा भैया चला गया, हाय मेरा भाई चला गया, अब मैं किसको भाई कहूंगी। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ये सबक दिया था, भाई जाए तो चला जाए, भाई से तो मुलाकात कयामत में भी कर लूंगी, लेकिन सजदा छूट गया तो कहां से लाऊं, सजदा अगर छूट गया तो कहां से लाऊं। अल्लाह, तो जब भाई इस तरह का नमाजी होगा तो बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे? जवाब दो बाबा, बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे? बोलो। जब भाई हुसैन इब्ने अली बन जाएगा, जब भाई गुलाम हुसैन बन जाएगा, तो बहन भी सैयदा ज़ैनब की कनीजा बन जाएगी। इसी इमाम हुसैन का बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो। आज मैं तुम्हें वो सुना रहा हूं कि तुम्हारे दिल पे चोट लगना चाहिए। इसी हुसैन इब्ने अली का लाल है गौसे आजम, जो अपनी माँ के पेट में है, और पैदा होने के बाद जब अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो इमाम आली मकाम के लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, ऐ मेरे मौला, पैदा करना तेरा काम है और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ना ये अब्दुल कादिर का काम है। ऐ मेरे मौला, नमाज भेजना तेरा काम है, अदा करना अब्दुल कादिर का काम। माशाअल्लाह। जब अल्लाह ने यादा देखी तो अल्लाह ने खाली वली नहीं बनाया, अल्लाह ने तन्हा वली नहीं बनाया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, मौला ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर पढ़ लिया। आप इस तनवीर साहब इमामत करते हो ना, फजर में फजर का वुजू बनाते होगे ना, तो फजर का ही वुजू बनाते हो, तो गौसे आजम ने कैसे 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी? क्योंकि हम ईशा का वुजू बनाकर नमाज ईशा पढ़ के सो जाते हैं, जब सो गए तो वुजू टूट गया। मेरा गौस 40 साल तक सोया ही नहीं, ईशा पढ़ के जाग जाग के नमाजें पढ़ता रहा। इतने में फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक बार और बोलो। अच्छा, बिरादरी से अलग अलग नारा लगवाऊं? अच्छा, मेवाती सब बोलो जोर से, खाली मेवाती बोले बस। तो लाठी में ताकत कम हो गई अब लग रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। अब जितने नबी के वफादार है सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। भाई वाकई साबित कर दिया गांव के लोगों ने, हम बिरादरीवाद नहीं है, हम नबीवाद है। अल्लाह सलाम यही चेक करना चाहे कि तुम्हें बिरादरी पे ज्यादा घमंड है या नबी की गुलामी पे ज्यादा घमंड है। हमें तो नबी की गुलामी पे फख्र है ना, नबी की गुलामी पे फख्र है, बिरादरी पे फख्र नहीं। ये बिरादरी तो मलिया मेट हो जाएगी, लेकिन नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहे। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। फजर का मुअज्जिन बोला, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर के मुअज्जिन ने कहा, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से। मेरे गौसे आजम ने मस्जिद से ऐलान किया, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन अब्दुल कादिर तो 40 साल तक सोया ही नहीं। ईशा पढ़ के जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो फजर का मुअज्जिन बोल उठा, सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरा गौस आखिरी सजदा अदा करा। 40 साल तक जाग जाग के ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। यहाँ तो हमने फजर की नमाज फजर के वुजू से ना पढ़ी, ईशा की नमाज ईशा के वुजू से ना पढ़ी। तो सोचो जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर पढ़ेगा तो उसकी हैबत का आलम क्या होगा, उसकी दहशत का आलम क्या होगा। अब सुनो हाफिज तनवीर साहब, उनकी इबादत का खौफ इतना था कि मुसलमानों का कत्ले आम किया था चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद ने। बगदाद के अंदर चंगेज खां हिलाकू का तातारियों ने जब मुसलमानों के ऊपर गर्दनों को काट कर दरिया नील में बहाया था,
हजारों लाखों मुसलमानों की गर्दनें काट दी थी बगदाद के अंदर तातारियों ने। उस वक्त गौसे आजम के सिलसिले का एक अल्लाह वाला खड़ा। ईमान ताजा हो जाएगा। मैं आज आपको समझाने के लिए आया हूं, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो पूरे स्टाइल में तकरीर करूंगा। आज समझो, एक अल्लाह वाला था, उसने देखा कि चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। खड़ा हो गया और हिलाकू खां के बेटे तगोदार खां से कहा, तगोदार कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहा, ए फकीर, हम तेरी दावत क्यों माने, हम तो ताकत पे भरोसा करते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पतला दुबला गौसे आजम का मुरीद, पतला दुबला गौसे आजम के सिलसिले का अल्लाह वाला, सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। तगोदार खां चंगेज खां के पोते ने कहा, फक्कल फकीर सुन, तू हमें कलमा पढ़ाने आया है, पहले हमसे कुश्ती लड़। पहले हमसे। अल्लाह वाले को भी जलाल आ गया, वो भी जलाले हैदरी में आ गया। कहा, ठीक है, तू कुश्ती लड़ने के बाद ही कलमा पड़ेगा। कहा, हाँ, पहले कुश्ती लड़ूंगा, तुम मुझे पछाड़ो। पतला दुबला आदमी, लेकिन गौसे आजम के मुरीदों में, गौसे आजम के सिलसिले का था। अब सुनो पहले कि जब एक गुलामों के गुलाम का आलम है तो आका का आलम क्या होगा। सुनो, पूरे बगदाद में ऐलान हो गया कि तगोदार खां से आज मुकाबला होगा। तगोदार खां ने एक सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और बुलाने के बाद उस अल्लाह वाले से का मुकाबला कर। तगोदार खां के सिपाही को जब अल्लाह वाले ने तमाचा मारा, क्या मारा, एक हाथ मारा। किताब में लिखा है, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, किताब का नाम है जुब्दतुल आसार। उसमें लिखते हैं, तगोदार खां के जब सिपाही जनरल को, कमांडर इन चीफ को जब गौसे आजम के आशिक ने एक तमाचा मारा तो गर्दन जिस्म से दूर जाके, गर्दन जिस्म से दूर जाकर गिरी। फिर उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तगोदार खां देख ले, जब तेरा सिपाही मेरे हाथ की ताकत ना झेल सका, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो मेरे आका गौसे आजम का आलम क्या होगा। उनके दादा अली मुर्तजा की जुल्फिकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जब मेरी ताकत ये है, जब मेरा जलाल ये है, तो सोच मेरे हुस्न गौसे आजम का आलम क्या होगा। एक हम हैं जो फजर की नमाज की ताकत को खत्म कर दिया। ताकत तुम्हारे अंदर खाने पीने से नहीं आएगी, फजर की नमाज पढ़ने से ताकत आएगी, जोहर पढ़ने से ताकत आएगी, असर पढ़ने से ताकत आएगी, मगरिब पढ़ने से ताकत आएगी, ईशा पढ़ने से ताकत आएगी। हवाला कुरान से देता हूँ, अल्लाह फरमाता है, मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है और दुनिया को झुकाना मेरा काम है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें क्या फिक्र है? इसीलिए तो मारे जा रहे हो आजकल, इसीलिए तो काटे जा रहे हो। परेशान मत हो, पता चल जाएगा सब। इसलिए अल्लाह से मिलो, उससे दोस्ती करो और कहो, मौला आई वांट टू मेक द फ्रेंडशिप विद यू माय अल्लाह इन द वर्ल्ड। अल्लाह, हम दुनिया में किससे दोस्ती करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू मेक द फ्रेंडशिप विद अस माय अल्लाह? क्या तू हमसे दोस्ती करना पसंद करेगा? तो अल्लाह कहता, मैं तो सुबह शाम तुमसे कहता हूँ। अरे पूछते क्या, मैं तो खुद कहता हूँ मुझसे दोस्ती करो। ये दुनिया की दोस्ती जहन्नम का रास्ता दिखाएगी और खुदा कहता है मेरी दोस्ती जन्नत का रास्ता दिखाएगी। अगर मेरा दोस्त बन जाएगा तो मैं तुझे कभी गौसे आजम बना दूंगा, जब मेरा दोस्त बन जाएगा तो कभी गरीब नवाज बना दूंगा, कभी अलाउद्दीन साबिर कलियरी बना दूंगा, कभी दिल्ली का निजामुद्दीन बना दूंगा, कभी बरेली का हिम्मत रजा आला। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों, और तुमसे ज्यादा जरूरत हमारी इन बहनों को। मेरी बहनों, तुम अगर रास्ते पे आ गई ना तो ये 2 मिनट के अंदर रास्ते में आ जाएंगे। 2 मिनट नहीं लगेंगे। घर के अंदर ताकतवर कितना भी शौहर हो, जमाने के लिए पहलवान हो, लेकिन डरता है तो बीवी से डरता है।
बीवी तू अपने लिए मत डरा अपने शौहर को, अगर डराना है तो ले मैं तुझे एक फार्मूला दे रहा हूं, तेरा शौहर तेरा गुलाम ना बन जाए तो कहना, जब तेरे घर में शौहर आए तो कहना रुक जाओ वहीं दरवाजे पर, अंदर बाद में आओगे, पहले ये बताओ फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं। फिर जब बाहर से आए तो कहना जोहर पढ़ी कि नहीं, वो कहे नहीं पढ़ी तो वहीं से कहना मैं इस घर की मलका हूं, चल पहले नमाज पढ़ के आ, बाद में खाना मिलेगा। ज्यादा नहीं मेरी बहनों, तुम अपने शौहर के साथ 10 दिन ऐसा कर लो, तुम्हारा शौहर भी नमाजी हो जाएगा, तुम भी जन्नती हो जाओगे। 10 दिन ऐसा करके दिखाओ, कब तक तुम्हें नाराज करेगा। और मैं समझता हूं मुसलमान कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, लेकिन बीवी अगर दीन की दावत देती तो कभी बीवी को नहीं मानता, चाहे वो नशे ही की आदमी हो। इसलिए और तो तुम आज एक फार्मूला देके जा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम देके जा रहा है। तुम्हारे शौहर जब घरों में आए, कितने भी थक कर आए, बड़े प्यार से अपने दुपट्टे से उनका पेशानी का पसीना पोंछना, अपने आंचल से उनकी मेहनत करके पसीना पोंछना और प्यार से कहना माय हस्बैंड तुमने मेरी नमाज अल्लाह की नमाज पढ़ी कि नहीं। वो कहेगा मैंने नहीं पढ़ी, मेरी बीबी भूख लगी है, तो कहना करबला में हुसैन ने 3 दिन खाना नहीं खाया, अब्बास अलंबरदार ने पानी नहीं पिया, हजरत सकीना प्यास से तड़पती रही, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी हो गया, हजरत कासिम भूखे लड़के शहीद हो गए, अली अकबर का जनाजा उठ गया, कासिम बगैर दूध पर, हजरत अली असगर बगैर दूध पिए चला गया। ऐ मेरे शौहर पहले नमाज पढ़ के आ, पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा करके आ, पहले खुदा को राजी करके आ। अरे खुदा को राजी करना तेरा काम है, तेरे हाथ पैर दबाना मेरा काम है। देखो तुम्हारा घर अगर जन्नत ना बन जाए तो, तुम्हारा घर अगर खुशगवार ना बन जाए तो, बीवियों तुम्हें अपने शौहरों के साथ ये बर्ताव, खाना मत देना, कहना पहले नमाज पढ़ लो, हैं? लेकिन पहले तुम पढ़ोगी तब ना, तभी होगा। तुम खुद तो टीवी देखो, शौहर से को नमाज पढ़ के आओ, हैं? तो एक मसला मैं बयान ही कर दूं। अच्छा पहले मैं इनकी बात कंप्लीट कर दूं। और तो तुम्हारी ड्यूटी है, दैट इज योर ड्यूटी। You say your husband you should pay namaz 5 times in a day in your life if you want to great success। तरफ के बोलो। अगर कोई बगैर दाढ़ी वाला बोलता तो कहता बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, एक दाढ़ी वाला बोल रहा तो अच्छी नहीं लग रही है, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। तो और तो आज से तुम ये फार्मूला तैयार कर। लेकिन एक बात है भी मौलाना हाफिज तनवीर साहब, आदमियों से ज्यादा अमल औरतें कर लेती हैं, अगर इनको कुछ समझा देते। देखो आज मेरा ईमान ये कहता है ये औरतें इंशाअल्लाह जिन्होंने आज ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, तो मेरी बहनों तुम ईशा की नमाज पहले पढ़ लेना, बाद में सोना, तो देखो तुम्हारी रात कितनी खुशगवार गुजरेगी, है ना। तो तुम्हें अपने शौहरों से ये कहना कब, पहले खुद नमाज पढ़ लो, और जब तुम नमाज पढ़ लोगी तो सैयदा फातिमा फरमाती हैं ऐ अल्लाह कयामत के मैदान में मैं अल्लाह फरमाएगा फातिमा गो टू जन्ना, ऐ फातिमा तुम जन्नत में जाओ। हजरत फातिमा के आई विल नॉट गो टू जन्ना माय अल्लाह लिविंग अवर द सर्वेंट माय अल्लाह। बोलो तलब का सुभान अल्लाह। हाफिज तनवीर साहब बोल दो। हाँ आज बहुत इंग्लिश सुना रहा हूँ तुम्हें, हाँ तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कयामत के मैदान में कहेंगी अल्लाह फरमाएगा फातिमा गो टू जन्ना, फातिमा जन्नत में जाओ। हजरत फातिमा कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्ना माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगी फातिमा, जन्नत के महल तुम्हारे लिए, जन्नत की चीजें तुम्हारे लिए, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए, जन्नत के बिस्तर तुम्हारे लिए, जन्नत के खाने तुम्हारे लिए। ऐ फातिमा तेरा बेटा जन्नती जवानों का सरदार है, ऐ फातिमा तेरा शौहर जन्नत टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐ फातिमा तू जन्नत में कोई नहीं जाएगी, जन्नत तेरे नाना की है, जन्नत तेरे नाना की है, जन्नत में हुकूमत तेरे नाना की है, जन्नत में सरदारी तेरे बेटे हसन और हुसैन की है, जन्नत में पावर तेरे शौहर अली का है, ऐ फातिमा जन्नत में क्यों नहीं जाओगी। हजरत फातिमा का जवाब सुनो, हजरत फातिमा कहेंगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा क्यों नहीं जाएगी। फातिमा कहेंगी मौला अली अकबर को शहीद कराया था मैंने, आज के लिए अली अकबर का जनाजा लुटवाया था मौला, आज के लिए कासिम नौजवान की जवानी लुटी थी मौला, आज के लिए अल्लाह कहेगा फातिमा बोल, तो अल्लाह कहेगा फातिमा बोल। फातिमा कहेंगी मौला
पहले मेरे नाना की उम्मत की जितनी औरतें हैं उन सबको मुझे दे दे, अपनी 72 पेबंद की चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह। शान है फातिमा। तो फातिमा तुम्हारे लिए जन्नत में ना जाए, और मेरी बहनों तुम कहती नहीं फातिमा तू अपने बच्चे हुसैन कटा दे, हम तो नहीं कटाएंगे। मेरी बहनों फातिमा कहेंगी मौला नहीं जाऊंगी जन्नत में, मौला नहीं जाऊंगी जन्नत में। जाओ अम्मा कहेगी तो बेटा भी खड़ा हो जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा कहेगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। सुनो क्या नाम है, मिलक और जिला बरेली, मिलक पिछोड़ा जिला बरेली के लोगों, हजरत फातिमा जब जन्नत में नहीं जाएंगी तो फातिमा का बेटा है इमाम हसन, फातिमा का बेटा है इमाम हुसैन, और फातिमा का एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल वरा। ये तीनों खड़े हो जाएंगे क़यामत के मैदान। और तो सुनो और अपनी किस्मत पे नाश करो, ये तीनों क़यामत के मैदान में खड़े हो जाएंगे। हजरत हसन खड़े होंगे, हजरत हुसैन खड़े होंगे और गौसे आजम खड़े होंगे। तो कहेंगे मौला जब हमारी अम्मा फातिमा नहीं जाती तो हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम क्यों नहीं जाओगे? तो अल्लाह के ये तीनों बंदे कहेंगे मौला अरे मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ और ये हम सबका बेटा गौसे आजम है। हम तीनों ये कहते मौला हमने जितना भी काम किया है वो अपने नहीं लिए किया बल्कि नाना जान की उम्मत के लिए किया है। ऐ परवरदिगार अगर मेरी माँ फातिमा तेरी नाना रसूल की उम्मत की औरतों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाएगी तो हम तेरे नबी की उम्मत के जवानों को छोड़कर कैसे चले जाएं?